कक्षा 12वीं फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्रयोग है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो यहाँ पर हमारा ये बोर्ड है कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हमें तैयार करना है और उसका इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और करंट या धारा लाभ कर्व के द्वारा प्राप्त करना है। तो आइए देखते हैं कि इसमें सबसे पहले रीडिंग कैसे लिया जाता है। तो रीडिंग लेने के लिए देखेंगे यहाँ पर जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर में 0.2 यहाँ पर लिखा हुआ है और खानों की संख्या 10 है। तो इधर देखते हैं 0.2/10, तो उसका एक खाना 0.02 वोल्ट को प्रदर्शित करेगा। वैसे ही यहाँ पर देखिए 10 लिखा है तो ये 10 मिली एम्पियर है, इसमें खानों की संख्या 10 है। तो यहाँ पर धारा के लिए 10/10 एक खाना 1 मिली एम्पियर के बराबर होगा। वैसे ही इस वोल्टमीटर को देखते हैं, यहाँ पर 2 है, खानों की संख्या 10 है, तो 2/10 करेंगे तो ये 0.2 होगा। तो इसका अल्पतमांक हमें मालूम होना चाहिए, तभी उसके एक्चुअल रीडिंग को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए इसका कनेक्शन करने के लिए एक आसान तरीका बताता हूँ कि ट्रांजिस्टर का जो इनपुट पोर्शन है वो फॉरवर्ड बायस या अग्रनेटिव में होता है और रिवर्स बायस या आउटपुट जो है रिवर्स बायस में होता है। और हम डायोड में बता चुके हैं कि फॉरवर्ड बायस कब होता है जब बैटरी के धन सिरे को हम जो है P के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है फॉरवर्ड बायस, और बैटरी के ऋण सिरे को हम जो है P के साथ कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स बायस होता है। तो इसका कनेक्शन का एकदम आसान तरीका है। सबसे पहले हम इस वोल्टेज को कनेक्ट करेंगे। यह वोल्टेज क्या दर्शाएगा, अमीटर और बेस के बीच का है, इस कारण से इस वोल्टेज को कहेंगे VEB। जो कॉमन रहता है उसको बाद में लिखा जाता है, जो प्रमुख है उसको पहले लिखा जाता है। तो ये VEB इन दोनों के बीच के विभवांतर को प्रदर्शित करेगा। तो इस वोल्टमीटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो वोल्टमीटर को कनेक्ट करने के लिए इसको VEB मान रहे हैं। तो VEB के हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से और इसके निगेटिव को इसके निगेटिव के साथ जोड़ देते हैं। अर्थात हम बताए थे कि किसी भी सर्किट में वोल्टमीटर और अमीटर के धन सिरों को बैटरी के धन सिरों के साथ हमेशा जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर इसके साथ पैरेलल में होता है। अब मिली एम्पियर को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, मिली एम्पियर को जोड़ने के लिए इसके धन को धन की ओर लेंगे और ऋण को ऋण के ज़्यादा निकट होता है उधर से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन देखेंगे, ये बैटरी B1 का ये धन सिरा है, इस धन सिरे को मिली एम्पियर के धन सिरे से जोड़ दिए। इसका ऋण सिरा कहाँ जाएगा, ये जो अमीटर पॉइंट है, अमीटर पॉइंट के साथ जुड़ जाता है। दूसरा सिरा देखते हैं, ये कॉमन बेस है, कॉमन बेस को हम इसके ऋण के साथ जोड़ देते हैं। इस प्रकार से यह जो P सिरा है ये घूमते हुए बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है, अर्थात ये फॉरवर्ड बायस में। वैसे ही रिवर्स बायस के लिए पुनः यह जो वोल्टमीटर है VCB का आएगा। यहाँ पर बेस जो कॉमन है कलेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, तो कलेक्टर और बेस का कनेक्शन है और इसको रिवर्स बायस बनेंगे। रिवर्स बायस के लिए हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं रिवर्स बायस के लिए ये जो C है कौन सा, ये है P, क्योंकि ये PNP है। PNP होने के कारण P को हम किसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे। तो इसके साथ जोड़ने के लिए ऋण को हम मिली माइक्रो एम्पियर के ऋण से धन को धन से इस प्रकार से यह जो कनेक्शन है ऋण के साथ कनेक्टेड हो रहा है। मतलब P ऋण से मतलब रिवर्स बायस है और इसके धन सिरे को हम जो है कॉमन बेस के साथ जोड़ देते हैं, तो यह रिवर्स बायस से कनेक्टेड हो जाता है। और यह जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर का यह जो है धन और ऋण है, ये कौन सा है VCB। VCB के लिए हम देखते हैं धन को धन से और ऋण को हम जो है ऋण के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यह जो पूरा सर्किट है अब तैयार हो गया है कॉमन
बेस कैरेक्टरिस्टिक्स सर्किट के रूप में। अब इसका कर्व प्राप्त करने के लिए हमें एक आसान तरीका देखना है कि VCB को कांस्टेंट करते हैं यहाँ पर। तो VCB को कांस्टेंट करेंगे 1 वोल्ट पर, किसके द्वारा? V2 के द्वारा। V2 के द्वारा इसको कांस्टेंट कर देंगे और इसके बीच में हम जो है विभिन्न मान प्राप्त करके उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ को मिलाएंगे तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व प्राप्त होगा। तो आइए जोड़ने का एक आसान तरीका फटाफट देखते हैं। पहले बताइए, ये धन को, इस वोल्टमीटर के धन के साथ ऋण के साथ, यह जो धन है, धन के लिए हम यहाँ लाल उपयोग कर रहे हैं। ये जो है मिली एम्पियर यहाँ पर चेंज कर दिया है बनाने वाले ने। ये मिली एम्पियर को हम जो है फॉरवर्ड बायस या अग्रवर्ती में रखते हैं क्योंकि ज़्यादा धारा प्राप्त होता है, और पश्चवर्ती में हम माइक्रो एम्पियर को लगाएंगे। तो इसको हम अपने विभिन्न पिनों के द्वारा कनेक्ट करेंगे। अब इसका जो ऋण सिरा है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? ये एमीटर के साथ। ये हो गया। और दूसरा सिरा देखते हैं, इसके जो ऋण वाले भाग है उसको बेस के साथ जोड़ दिए हैं। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। वैसे ही यहाँ पर इसके वोल्टेज को प्लस के साथ प्लस को और माइनस के साथ माइनस को लगा दिए इस प्रकार से। अब हमें इसको पश्चवर्ती में लेना है, तो पश्चवर्ती के लिए हम इसके ऋण को माइक्रो एम्पियर के ऋण में लगाते हैं और इसके प्लस को ये बैटरी V2 के प्लस में जोड़ देते हैं। इस प्रकार से अब हम यहाँ से बटन